कहानी भगवान का वचन और मोची की परीक्षा। एक छोटे से गांव में रामू मोची अपनी छोटी सी दुकान पर काम करता था। वह एक ईमानदार, परोपकारी और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी आमदनी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। हर दिन की तरह रामू अपने छोटे से घर में रात का भोजन कर रहा था। थकान के कारण उसकी आंखें झपकने लगीं और जल्द ही वह गहरी नींद में चला गया। रात को एक अद्भुत सपना आया। भगवान उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, रामू, मैं कल सुबह तेरी दुकान पर आऊंगा। रामू आश्चर्य और खुशी से भर गया। भगवान का दर्शन और उनके स्वागत का अवसर। उसने सोचा, भगवान खुद मुझसे मिलने आ रहे हैं। यह कितना बड़ा सौभाग्य है। सुबह होते ही रामू ने अपनी छोटी सी दुकान की सफाई की, फिर बाजार से दूध, चाय पत्ती और मिठाई ले आया। उसकी दुकान के बर्तन गिने चुने थे, फिर भी उसने जितना हो सका उतना श्रेष्ठ तैयार किया। आज वह बेसब्री से भगवान का इंतजार कर रहा था। सुबह से ही भारी बारिश हो रही थी। रामू दुकान के बाहर खड़ा होकर भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक सफाई करने वाली महिला भीग कर ठिठुर रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह गीले हो चुके थे और उसके शरीर पर कंपी छा गई थी। रामू को दया आ गई। उसने तुरंत अपनी दुकान के अंदर जाकर भगवान के लिए लाया गया दूध लिया और चाय बनाकर उस महिला को दे दी। महिला ने चाय पी और राहत महसूस की। वह रामू को आशीर्वाद देकर चली गई। रामू सोचने लगा, भगवान कब आएंगे? मुझे इंतजार नहीं हो रहा। दोपहर होने को आई। 12 बजे एक गरीब महिला अपने छोटे बच्चे के साथ दुकान पर आई। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, भैया, मेरा बच्चा भूखा है। कुछ दूध मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती। रामू ने बिना सोचे समझे भगवान के लिए लाया गया पूरा दूध उस बच्चे को पिला दिया। बच्चे की मां ने नम आंखों से रामू को धन्यवाद दिया और चली गई। रामू अब भी भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वह न आए। शाम के 4 बज चुके थे। अब रामू को चिंता होने लगी। भगवान ने वादा किया था, फिर भी अब तक नहीं आए। तभी उसने देखा कि एक कमजोर और लाचार बूढ़ा आदमी दुकान की ओर आ रहा था। वह कांपते हाथों से रामू से बोला, बेटा, कई दिनों से भूखा हूं। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। रामू के पास अब कुछ नहीं बचा था, सिवाय मिठाई के, जो उसने भगवान के लिए खरीदी थी। रामू ने बिना देर किए मिठाई उस बुजुर्ग को दे दी। बूढ़े आदमी ने खाते ही उसे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गया। अब रात हो चुकी थी। रामू थक कर बैठ गया। उसने सारी तैयारियां की थीं, लेकिन भगवान नहीं आए। उसका धैर्य टूट गया और उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, यह क्या किया आपने? मैंने पूरे दिन आपकी प्रतीक्षा की, लेकिन आप नहीं आए। मैंने आपके स्वागत की पूरी तैयारी की थी। क्या मैं गरीब ही मिला था आपको वादा करके ना आने के लिए? रामू की आंखों में आंसू आ गए। तभी आकाशवाणी हुई, रामू, मैं आया था, बल्कि एक बार नहीं, 3 बार आया था। रामू चौंक गया। भगवान की आवाज फिर आई, पहली बार जब वह ठिठुरती सफाई कर्मी आई थी और तुमने उसे चाय पिलाई, वह मैं ही था। दूसरी बार जब वह भूखा बच्चा और उसकी मां आई थी और तुमने उन्हें दूध दिया, वह मैं ही था। तीसरी बार जब वह बुजुर्ग भूखा आया था और तुमने अपनी मिठाई उसे दे दी, वह भी मैं ही था। तूने सेवा और प्रेम के साथ 3 बार मेरी मदद की। तेरा हृदय स्वार्थ से परे है, इसलिए तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ। रामू की आंखों से गंगा जमुना बहने लगीं। उसे एहसास हुआ कि भगवान हर जगह हैं। वह हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं धन्य हुआ कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हर जगह होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। सच्ची भक्ति केवल मंदिर में नहीं, बल्कि सेवा और परोपकार में होती है। ईश्वर की परीक्षा हमें अप्रत्याशित रूप से मिलती है और उसे पार करने के लिए हमें प्रेम और त्याग का भाव रखना होगा। दूसरों की निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म और सच्ची पूजा है। ईश्वर को मंदिरों में नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम और दया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।